प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस कल्याण से कृपा अनुभूति अंक से एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। आज कथा का शीर्षक है कि नारायण जी की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भक्तों, ये बिल्कुल सच्ची कथा है। गोपाल जी की सहजता, सरलता, सहृदयता, सौम्यता, नम्रता एवं सत्यता अति प्रिय है। जिसके हृदय में प्रभु की कृपा एवं आशीर्वाद से ये आ गया, उससे गोविंद धीरे धीरे निकटता बढ़ाते हैं और प्रभु की परमात्मा अपना प्रेम प्रदान करते हैं। ये घटना मैं उस समय की बता रहा हूँ जब राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण दिल्ली द्वारा SAS की विभागीय परीक्षा होती थी। इस परीक्षा में एक बार तो एक वर्ष में मैं उत्तीर्ण हो गया और मेरे थोड़ा अंदर अहम भाव आ गया, क्योंकि सरकारी नौकरी का कंपटीशन निकालना कोई सरल बात नहीं होती है। और मैंने सोचा कि अब मैं दूसरी परीक्षा में भी पास हो जाऊंगा और मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। यहाँ ये सोचने समझने की मुख्य बात है कि मुझे अहम था कि मैं अपनी मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊँगा। और लेकिन भक्तों, मेहनत तो करनी है। और कितने लोग मेहनत करते हैं? सभी करते हैं। लेकिन जब साथी कर्म गोपाल को समर्पित नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिल सकती है। घमंड नहीं आना चाहिए। मेरा परीक्षा उत्तीर्ण करना मेरे स्वयं के हित में था। उसमें भी मेहनत करने में अहम भाव था। इस कारण भाग 2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने में मुझे 4 वर्ष लगे। 4 पेपरों में 70% से अधिक अंक थे, परंतु एक पेपर में 40% अंक आने से 3 वर्ष अनुत्तीर्ण हुआ, फेल होता रहा। मेहनत का अहम चूर चूर हो गया, सिर्फ रोना आता था। सभी मेरी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से आश्चर्यचकित थे कि इतना होशियार बच्चा ऐसा क्यों। अब समझो गोविंद जी की कृपा कैसी हुई। भक्तों, मेरे एक मित्र थे, वे गिरिराज की परिक्रमा करने प्रत्येक माह की पूर्णमासी को जाते थे। उनका बेटा वहां चाय का होटल चलाता था। प्रत्येक शाम को कार्यालय से वापस आने पर मैं वहां अवश्य बैठता था। गुरु पूर्णिमा के आने में 3 दिन शेष थे। मित्र बोले, आप भी गिरिराज की परिक्रमा करने चलो। हमने कहा, अभी बुलावा नहीं आया। मित्र बोले, हमने कह दिया बुला रहे, चलो। मैं घर आया, सोचा चलो परिक्रमा कर आते हैं, दर्शन भी हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा को हम अपने मित्र के साथ ग्वालियर स्टेशन में पहुंचे तो देखा वहां अनेक मित्र मिले। कहो, गुरु आ गए लाइन पर। गोवर्धन शाम 6 बजे के लगभग पहुंच गए हम लोगों ने मानसी गंगा में स्नान किया, गिरिराज जी पर दूध चढ़ाया। मेरे मित्रों ने कहा, यहाँ अर्जी लगा दो, सभी टेढ़े कार सीधे हो जाते हैं। मैं पुनः उसके दरबार का याचक बन गया। आंखों में आंसू लिए निवेदन करने लगा, गोविंद, सभी साथी मुझे दुर्भाग्यशाली कहते हैं। मुझे इस रुके हुए पेपर में इस वर्ष उत्तीर्ण कर दो। ये अर्जी लगा दी। धन्य है वे मेरे मित्र जो कि प्रत्येक माह मुझे पूर्णमासी की परिक्रमा हेतु ले जाने लगे। मित्र बारी बारी से भजन गाते हुए परिक्रमा करते थे। एक मित्र बोला, तुम भी कोई भजन सुनाओ। मैंने नानुकर की। सत्य तो यह था कि मुझे कोई भजन आता ही नहीं था। मित्रों ने जिद की तो गोविंद की कृपा से पता नहीं कैसे आवाज भजन के लिए निकल पड़ी। वह भजन इस प्रकार था, ओ बनिवारी ओ गिरधारी रखियो लाज हमारी रे, मेरो तो प्रभु कुछ नहीं बिगड़ जाएगी लाज तिहारी रे। बालपन सब खेल गुजारो, ध्यान न तेरो आयो मोही, ध्यान न तेरो आयो।
जवान भयो जब काम क्रोध ने ऐसा फंदा डारो, फंस के रह गयो तेरे मकड़ जाल में, ध्यान न तेरो आयो, मोहि ध्यान न तेरो आयो। ओ बनवारी व्रत भयो तब थक कर रह गयो, बूढ़ो खड़ो दुआरे, अभी बूढ़ो खड़ो दुआरे। जैसो भेजो तूने जगत में, वैसो भी न वापस आयो, दया करो गोविंद, अभी कृपा करो गोविंद। जैसे भी हूँ तो तेरे, पार करो गोविंद, अभी प्रभु पार करो गोविंद। मेरो तो प्रभु कुछ नहीं बिगड़ जाएगी लाज तिहारी, ओ बनिवारी रे, ओ गिरिधारी रे, रखियो लाज हमारी रे। भावरुद्ध कंठ से जब ये बोल निकले, साथी बहुत प्रसन्न हुए। सभी गोविंद को धन्यवाद दे रहे थे। परिक्रमा वर्ष भर पूर्णमासी से पूर्णमासी तक गोविंद की कृपा से अविरल गति से चलती रही, यानी 1 साल हो गया। अगली गुरु पूर्णिमा के दिन SAS का परिणाम घोषित हुआ। ठीक पूर्णिमा वाले दिन हम सभी रात्रि की परिक्रमा करके ग्वालियर वापस आ गए। कार्यालय पहुंचे तो सब लोग कह रहे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, परंतु अभी ग्वालियर में नहीं आया। AG ऑफिस की एक ब्रांच भोपाल में भी है, रिजल्ट भोपाल पहुंच गया। कुछ समय बाद, उस समय फैक्स चलता, फैक्स से रिजल्ट ग्वालियर भी आ गया। मेरा मित्र रिजल्ट देख कर आया, उसने मेरे को बाहों में भर के कहा, गुरु पास हो गए, हम दोनों ही पास हो गए। मित्र ने मुझे छोड़ा, मैं फपक फक कर रोने लगा। बस बार बार गोविंद तेरी जय हो, तू तो कान लगा कर सुनता। मैं बार बार प्रभु को बस धन्यवाद देता रहा। प्रिय भक्तों, सप्त कथाएं गिरिराज गोवर्धन जी की अपार कृपा। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।